ईरान मुआहदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है, बहरी जहाजों पर हमले की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान का मसला है, डील करते हैं फिर उसे खत्म कर देते हैं। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना होगा, उन्हें अंदाजा है जंग से क्या नुकसान हो रहा है। हुसियों को इस मामले में दूर रहना चाहिए, उम्मीद है वो हमले बंद कर देंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक एकतरफा इकदाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासिर कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मनीला में इजलास खिताब, कहा भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। आलमी और इलाकाई चैलेंज से निपटने के लिए मौसर कसीरत जहती तावन नागुज़ीर है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। खुद मुख्तारी, बाहमी एहतराम और मुकालमा ही मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद है। गजा की इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हुसी मिलिशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की, कहा ऐसे इक़दामात क़तई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल अक़वामी कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है, जहाज रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं और इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान सऊदी अरब की मुकम्मल सपोर्ट करता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश, मुज़ाकरात और सिफारतकारी कोशिशों की हिमायत जारी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा बहरी जहाज़ों को धमकियाँ आलमी कानून और बहरी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान यमन हौसी की जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर पर हमला करने की मज़म्मत करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल से मुलाकातें की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। मुलाकातों में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन, कशीदगी के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया गया। अमानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी के खात्मा और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। यमन के हुसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी अरब ने हमले की तस्दीक कर दी। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, हमला महफूज रहा। यमन की हुसी जमात अंसारुल्लाह के बयान में कहा गया कि बहरे अहमर में सफर के दौरान सऊदी मलकियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका की ईरान पर बमबारी जारी। इसफार प्लांट पर बिजली की सब स्टेशन निशाना। हुज़िस्तान, हरमज़गान और बुशहर में हमले। अहवाल से मुल्हिका इलाकों में अहम बंदरगाही शहर माशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सड़क में भी धमाकों की इतलात। ये शहर आबना हरमज़ पर अपनी अहम जोग्राफियाई हैसियत के बायस खास अहमियत रखता है। बुशहर के गवर्नर ने जौहरी बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम प्राइस मैकेनिज्म एलएनजी कार्गोज खरीदारी पर इजलास आज तलब कर लिया। खित्ते की कशीदा और गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में लिए जाने वाले फैसलों का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तरीक़ाकार से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को स्पॉट एलएनजी कार्गोज खरीदारी पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने महंगी स्पॉट एलएनजी कार्गोज खरीदी हैं। लाहौर हर तरफ पानी ही पानी। 2 रोज के दौरान 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग ताजपुरा में बादल जमकर बरसे। कैंट कचहरी नहर का मंजर पेश करने लगी। वकला और सालिन को अदालत में पेश होने के लिए मुश्किलात। वासा, MCL, LDA की टीमें मुतहर्रिक। कान्हा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मीर कॉलोनी, कचवाना रोड पर गलियां तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी और मामूलात जिंदगी मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। रावलपिंडी के तहसील कोहटा और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। सियाहती मकाम निड़ के करीब नूराबाद में मरकजी शाहराह बंद हो गई। सिंध के इलाके कनकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नसीर नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला दीर बाला के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना।
علیمہ خان کے متحرک ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست میں نئی ہلچل. ذرائع کے مطابق بھرپور عوامی سپورٹ دیکھ کر علیمہ خان کو آئندہ دنوں میں خود لیڈ کرنے کی تجویز پیش. کئی رہنماؤں نے علیمہ خان کے احتجاجی کردار کی حمایت کا پیغام دیا. 5 اگست کو بڑا جلسہ کرنے کی تیاریاں جاری. موروثی سیاست کی مخالفت کرنے والے رہنما متبادل سیاسی حکمت عملی پر متفق. کور کمیٹی اجلاس میں علیمہ خان پر سخت تنقید کی گئی. شیر افضل مروت کا علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ پر طنز. بانی پی ٹی آئی کو فیصلوں پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا. اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ جلد انقلاب لے آئے گی. میں کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنوں گا. بانی پی ٹی آئی کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. پارٹی کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمیں معلوم ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کیوں بغض اور نفرت ہے. پنجاب کے عوام کا پیسہ انہی پر لگ رہا ہے. یہی پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازوا بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل. کہا بلاول بھٹو کو نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے جلنے والے جلتے رہیں گے. مریم نواز نے وسائل کو اٹک سے رحیم یار خان اور راولپنڈی سے وہاڑی تک پہنچا دیا. لاڑکانہ کے نوابوں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں جیسی ترقی اور خوشحالی پنجاب میں ہے ایسی سندھ میں بھی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سی ایم ہاؤس میں صوبائی کابینہ کا اجلاس. سندھ سیکریٹریٹ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے ملازمین کے لیے صحت انشورنس کی سہولت میں توسیع کی منظوری. سندھ کابینہ نے اہم شعبوں میں پالیسی اصلاحات کے لیے 4 اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورسز قائم کر دی گئی.